इसी बीच दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। ईडी को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूटा, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल हैं और रहेंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से नारा भी लगाया गया। तो लगातार आपको बता दें, चाहे आप सड़कों की बात कर लें, ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि देखिए सीएम केजरीवाल हैं और आगे भी सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। तो दो अलग अलग तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीरें आप देखिए, एक विरोध की अलग तस्वीरें यहां पर सामने आई और अलग अलग तरीके से विरोध जताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप देख सकते हैं कि यहां पर खुद कैसे पहुंचे हुए और विधानसभा के परिसर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अंदर भी हंगामा हुआ है, तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है ईडी के खिलाफ। और कई दिनों से, पिछले कई दिनों से, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए, और पहली तस्वीर देखिए, ये विरोध की अलग तस्वीरें और खुद को जंजीर में बांधकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष की विवादित टिप्पणी से बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर दी, तो साथ ही पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर आक्रामक हो उठे। दिलीप घोष के बयान ने कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी से मिला मुद्दा भी कमजोर कर दिया। और अब टीएमसी पूछ रही है कि चुनाव आयोग और महिला आयोग बीजेपी नेताओं के बयान पर हरकत में क्यों नहीं आती। जब पीएम मोदी ममता बनर्जी का उपहास करते हैं तो इन संस्थाओं की नींद आखिर क्यों नहीं खुलती। दीदी की ये गोवा गोवार में त्रिपुरा में बाप तो ठीक करो, जातर में यहाँ ठीक ना है। कंगना रनौत पर विवादित ट्वीट को लेकर जब बीजेपी, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन पर हमलावर थी, ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया। घोष के बयान ने पूरी टीएमसी में ऐसा रोष पैदा किया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता निशाने पर आ गए। दीदी की पार्टी की पूरी पलटन बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की परिभाषा देने लगी। पार्टी शिकायत के साथ चुनाव आयोग की चौखट पर भी पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर women, and particularly the only woman chief minister of the country. She is being heckled like this by none other than past president of BJP and a present candidate, दिलीप घोष। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी दिलीप घोष जी, जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। যেটা ইলেকশন কমিশন বলে দিয়েছে কখনো করা উচিত না, আবল তাবল কথা বলো না, সেটা রয়ে যাবে, ক্ষমা করলেই হবে না। दिलीप दा का इलाका है और दिलीप दा का आशीर्वाद लेके ही हम इधर आए हैं। आने से पहले जब माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया था मेरे पास और माननीय अमित शाह जी बोले कि आपको मेदिनीपुर से खड़ा होना पड़ेगा और दिलीप दा को दुर्गापुर से, तो आप राजी है कि नहीं? तो हम बोले हम एकदम राजी है, लेकिन आसनसोल दुर्गापुर में हम ज्यादा कंफर्टेबल है। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है, तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को
जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। प्रोटेस्ट किया, इलेक्शन कमीशन में हमारा जो कंप्लेन वो दायर किया। देखिए, आप दिलीप घोष खुद फ्रस्ट्रेशन में है। वो जो आदि भाजपा और नई भाजपा का जो लड़ाई है, तो नई भाजपा उनको इंसल्ट करके, उनको इग्नोर करके, उनको जो पुराना जो सीट है उससे हटाकर दूसरे जगह भेज दिया है, भागो यहाँ से। तो उससे वो जो इंसल्टेड, इग्नोर्ड फील किया है, इंसल्टेड फील किया, उनका तो दम नहीं है, उनके पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये लूज टॉक कर दिया है। सोमवार की रात जब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर विवादित ट्वीट आया, बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का हथियार मिल गया। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने माफी के साथ ये दलील दी कि उनके सोशल मीडिया हैंडल को कोई और हैंडल कर रहा था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था जो लौट नहीं सकता था। खुद कंगना रनौत ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुप्रिया श्रीनेत पर जवाबी हमला बोला तो बीजेपी की पूरी पलटन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी बताने लगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी एक्शन में आ गई, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का सवाल है कि महिला आयोग दिलीप घोष के मामले पर क्या कर रहा है।